हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इसमें हम देखेंगे सेक्शंस आपके 7, 8 और 10। ये बेसिकली एक जब क्राइम होता है तो उस टाइम उस क्राइम का कब ओकेजन होता है, क्या कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स होते हैं, और उस पर्सन का उस क्राइम करने के पीछे क्या मोटिव होता है, क्राइम करने के बाद क्या कंडक्ट होता है, कैसे ये एविडेंसेस जो इनसे बनते हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब आपका सेक्शन 7 जो है वो इन 5 चीज़ों के बारे में बात करता है: ओकेजन, कॉज, इफ़ेक्ट, अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स। ओकेजन कैसा है, किस ओकेजन पे क्राइम हो सकता है, जैसे कि जिसकी डेथ हुई, डिजीज्ड गर्ल घर पे अकेली थी, एक लड़की अकेली थी। जैसे अब नेक्स्ट क्या, कॉज के कॉज क्या रीज़न हो सकता है कि जिसने मर्डर किया या कोई भी क्राइम किया, एक्यूज्ड, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था। मान लो उसने एक्स को मारा है, असल में एक्स की वाइफ के साथ उसका चक्कर चल रहा था। इफ़ेक्ट क्या हुआ क्राइम होने के बाद कि वहाँ पर आपको फुटप्रिंट्स मिलेंगे, फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे, किसी भी पैरों के निशान या किसी भी चीज़ के जो निशान वगैरह हो सकते हैं उन्हें हम इफ़ेक्ट बोलेंगे। अपॉर्चुनिटी, क्राइम करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली। मान लो मैं एक झुंड में जा रही हूँ और वहाँ पर कैसा माना जाएगा कि हम सारे के सारे एक ही साथ उस झुंड में थे। मैं ये कह के कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, उधर से निकल जाती हूँ, आगे आधे लोगों को तो क्या लगेगा कि मैं उसी में थी, लेकिन मैं इतनी देरी में क्राइम करके वापस आ गई उस झुंड में। जैसे मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि लोगों के साथ जा रहे होते हैं, थोड़ी देर में जाके क्राइम करके वापस आ जाते हैं। सबको क्या लगता है हमारे साथ ही था। तो उस टाइम आपका वैसे प्ली ऑफ एलिबाई भी लग जाता है या कुछ भी कि हमारे साथ ही था, वो तो उस जगह पे प्रेजेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो किसी और जगह पे था। स्टेट ऑफ थिंग्स कि उस टाइम रिलेशंस जो होते हैं एक्यूज्ड के या किसी और के साथ, वो कैसे हो सकते हैं। जैसे कि मान लो एक पर्सन ने अपनी वाइफ को मारा और वो क्या कहता है कि भाई मैंने नहीं मारा, एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसमें स्टेट ऑफ थिंग्स उनका रिलेशन कैसा था, उनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था और हस्बैंड का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा था, तो स्टेट ऑफ थिंग्स ऐसे थे। तो ये जो है आपका सेक्शन 7 एक्सप्लेन करता है। अब हम डायरेक्ट बेयर एक्ट से देखेंगे। सेक्शन 7, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफ़ेक्ट्स ऑफ फैक्ट इन इशू। फैक्ट्स इन इशू का जो कॉज होगा, ओकेजन होगा या इफ़ेक्ट होगा। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफ़ेक्ट, इमीडिएट या अदरवाइज, रेलेवेंट फैक्ट्स का या फैक्ट्स इन इशू, जो भी फैक्ट्स इन इशू है या रेलेवेंट फैक्ट से लेते हुए ओकेजन या कॉज और इफ़ेक्ट आ रहा है, और या हमें जो शो करे कि स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम क्या था जब वो क्राइम हुआ, ठीक है, जो या एक कोई ऐसी चीज़ जो एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी देगी उस क्राइम को करने की, वो सारे के सारे आपके रेलेवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने देखे भी थे एग्जाम्पल, अभी इलस्ट्रेशन में देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि केस में कि क्या वेदर ए रॉब्ड बी, कि भाई ए ने बी को रॉब किया या नहीं। द फैक्ट्स दैट कि शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी कहाँ गया, बी एक फेयर में गया मनी के साथ, एंड उसने वहाँ पर उसे दिखाया, ठीक है, एंड मेंशन दैट ही हैड इट टू थर्ड पर्सन्स आर रेलेवेंट, के मतलब बी गया घूमने और घूमने वहाँ पर थर्ड पर्सन्स को उसने बताया कि मेरे पास तो पैसा है, तो ये रेलेवेंट हो गया ना, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि बी के पास पैसा है, तो उसकी रॉबरी हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, क्या ए ने बी का मर्डर किया। मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर मर्डर वॉज कमिटेड आर रेलेवेंट फैक्ट्स। अभी हमने देखा था ना इफेक्ट में, तो वही हो गया कि यहाँ पर जो मार्क्स ऑन द ग्राउंड है, तो ये है कि हाँ, अगर मार्क्स ऑन द ग्राउंड, अगर स्ट्रगल होता है तभी तो मार्क्स ऑन द ग्राउंड आएंगे, तभी तो किसी के बीच में लड़ाई होएगी। ऐसे अगर कोई नॉर्मली सुसाइड कर लेता है तब तो ऐसे टिफ का कुछ होता ही नहीं है। तो ये जो होंगे ये आपको इफेक्ट, जो एक क्राइम के बाद के इफेक्ट होंगे, वो ये शो करेंगे कि ऐसे क्राइम हुआ है कि वो मर्डर ही हुआ है उसका, तभी ऐसे हालात हैं वहाँ कर। अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन 8। ये आपके पॉइंट्स लेता है मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। मोटिव बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आपके सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की बात आती है, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये तो हुआ है लेकिन इसके पास कोई मोटिव था, तभी इसने ये क्राइम किया होगा। प्रिपरेशन कैसे कि भाई किसी को जहर दे के मार रहा है तो फिर वो पॉइजन परचेज करेगा ना, तो वो आपकी प्रिपरेशन हो गई। अब कंडक्ट कैसे कि कंडक्ट क्या कहता है, गिल्टी माइंड बिगेट्स गिल्टी कंडक्ट, कि अगर एक बंदे ने कोई क्राइम किया होता है तो उसके ना स्वभाव में हमें पता चलता है। जैसे कि मान लो उसका चेहरा पीला पड़ गया, या जब वो
अरेस्ट हो जाता है तो वो ब्राइब देने की कोशिश करता है। तो ऐसे जो उसके हालात होते हैं ना, उसके कंडक्ट होते हैं, ये शो करता है भाई कुछ तो दाल में गड़बड़ है। तो अब हम आइए डायरेक्ट बेयर एक्ट से देखते हैं। सेक्शन 8 मोटिव प्रिपरेशन प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कंडक्ट, दोनों आ रहे हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा कंडक्ट, प्रीवियस भी सब्सीक्वेंट भी। कोई भी ऐसा फैक्ट जो आपका इसमें रेलेवेंट होगा, जो आपका मोटिव और प्रिपरेशन शो करता है। एक पार्टी का कंडक्ट या उसके एजेंट का कंडक्ट किसी सूट और प्रोसीडिंग्स में, या एक पर्सन का कंडक्ट जब किसी वो ऑफेंस के लिए उसके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं, अगर वो जो कंडक्ट है, उसका जो कंडक्ट है वो कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है किसी मुद्दे पे, मतलब जो फैक्ट इन इशू था या रेलेवेंट फैक्ट की वजह से उसका वो कंडक्ट बना हुआ है। जैसे कि हमने देखा कि अगर एक पर्सन का ऊपर केस चल रहा है और वो गिल्टी होगा तो उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा, या वो कुछ अपने आप को बचाव करने की पहले ही तरकीबों में लग जाएगा, तो उसको हम कहेंगे आपका कंडक्ट। अब ये आपके इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कहती है, द कंडक्ट, जो कंडक्ट है इस सेक्शन में इंक्लूड नहीं करता स्टेटमेंट्स को अनलेस दो स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट्स। मतलब वही स्टेटमेंट्स रेलेवेंट होंगी जो एक एक्ट को एक्सप्लेन करेगी या अकम्पनी करेगी। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट अनलेस, जब तक कि वो स्टेटमेंट्स आपकी अकम्पनी नहीं करती या एक्सप्लेन नहीं करती किसी और स्टेटमेंट को। बट दिस एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट टू अफेक्ट द रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एनी, मतलब लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कोई और जगह पर अगर किसी स्टेटमेंट की वैल्यू है तो उसको अफेक्ट नहीं करती। अब हम इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये कौन से वाले इलस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। The question is whether A was ravished. The facts that shortly after the alleged rape उसने कंप्लेंट कर दी क्राइम से रिलेटेड, और किस सर्कमस्टांसिस में करी और टर्म्स क्या थे, द कंप्लेंट व्हेन द कंप्लेंट वाज मेड। तो ये सारे के सारे आपके फैक्ट्स जो है रेलेवेंट हो गए, क्योंकि वो एक कंडक्ट आपका शो करते हैं कि भाई अगर किसी के साथ कोई ऑफेंस होता है तो वो ऑब्वियसली जाकर कंप्लेंट करेगा ही। द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट, मतलब उसने आगे कुछ नहीं करा, उसने बस बोला ही कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है गलत, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा इस सेक्शन में। हमने अभी क्या पढ़ा था, एक कंडक्ट उसी स्टेटमेंट्स से रिलेटेड मतलब रेलेवेंट होगा जब वो आपके एक्ट्स को एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पर क्या था, उसने कंप्लेंट नहीं करी तो उसने जो स्टेटमेंट्स बोली थी वो रेलेवेंट नहीं होगी। दो वो स्टेटमेंट्स आपकी रेलेवेंट हो जाएंगी डाइंग डिक्लेरेशन में अंडर 32(1) या आपके सेक्शन 157 में कॉरोबोरेशन के लिए। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो एक पर्सन के कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करे तो उसको भी हम आपकी रेलेवेंट स्टेटमेंट बोलेंगे। अब इसका इलस्ट्रेशन जैसे देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। ठीक है, तो क्या हुआ, आफ्टर बी वॉज रॉब्ड, सी ने ए की प्रेजेंस में बोला कि भाई पुलिस आ रही है उसको ढूंढने जिसने बी को रॉब किया। जैसे ही ए ने सुना उसी टाइम ए वहाँ से भाग गया। तो ये क्या था, उसका कंडक्ट शो करा कि उसने कुछ क्राइम किया होगा, दाल में कुछ काला था तभी वो भागा ना, नहीं तो वो क्यों भागता। तो ये उसके रेलेवेंट फैक्ट्स हो गए, ये स्टेटमेंट्स आपकी रेलेवेंट हो गई। अब देखते हैं सेक्शन 10, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। ठीक है, कॉन्स्पिरेटर से आ गया आपका कॉन्स्पिरेसी, कि जो चीज़ भी किसी कॉन्स्पिरेटर ने कही या बोली या करी वो सारी की सारी आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जब व्हेन देयर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि भाई अब कॉन्स्पिरेसी है तो 2 और मोर पर्सन्स हो गया, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी है एक ऑफेंस करने के लिए, और उसको करने के लिए अगर उन्होंने कुछ भी सेड किया है, बोला है या लिखा है, किस पर्पस के लिए, कि जो उनका अल्टीमेट पर्पस था उसको फुलफिल करने के लिए, कॉमन इंटेंशन के साथ उस डिज़ाइन को पूरा करने के लिए। और ये कब से होना चाहिए, जब से उन्होंने उसकी कॉन्स्पिरेसी को फर्स्ट टाइम एंटरटेन किया था किसी भी पर्सन ने, तो वो सारी की सारे आपके रेलेवेंट फैक्ट्स हो जाते हैं, और जो भी पर्सन उसमें थे वो सब के सब लायबल हो जाएंगे कॉन्स्पिरेसी के लिए। अब हम सेक्शन 10 का ना एक एग्जाम्पल देखते हैं, मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है, क्योंकि इन दिस वाइफ
इन दिस डब्ल्यू द वाइफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये एक्स, इसका डब्ल्यू का एक आशिक है, पैरामर कहते हैं आशिक को, बी। इन दोनों ने, डब्ल्यू और बी ने कॉन्स्पिरेसी करी कि हम ना एक्स को मारेंगे। उन्होंने सी को हायर कर लिया कि एक्स को मारने के लिए। जब सी एक्स को मार रहा था तो रंगे हाथ उसे पकड़ा गया। तो प्रिंसिपल एविडेंस इसमें जो आया वो क्या था कि डब्ल्यू और बी के बीच में बहुत सारे लेटर्स एक्सचेंज हुए थे, जिन्होंने एक दूसरे के लिए प्यार शो किया हुआ था, एक्सप्रेस डीप लव और मनी भी, कि भाई एक्स को मार के हम उसका पैसा भी ले लेंगे और एक दूसरे के साथ भाग भी जाएंगे। तो ये जो लेटर्स थे ये क्या शो करते हैं, इन दोनों ने कॉन्स्पिरेसी करी, प्यार वगैरह के, हम लोग इसको मारेंगे और सारी चीज़ें, ठीक है। एक सेक्शन 10 ये कहता है जब कॉन्स्पिरेसी होती है, जब तक कि वो ना आप उसको पूरा ना कर दो, उसका अटेम्प्ट ना कर दो, मतलब अपना एक आपका पर्पस था, जब तक कि वो पर्पस कंप्लीट नहीं होता, मतलब पर्पस यहाँ पे क्या था, एक्स को मारने का। अब एक्स जो पूरा एक्स को मारना वाला अटेम्प्ट उनका ख़त्म हो गया, उससे पहले जो भी बातें हुई वो सेक्शन 10 में आपके इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन उसके बाद अगर वो कहीं पर भी अग्री करेंगे या कोई लेटर का एक्सचेंज होगा इस कॉन्स्पिरेसी को अग्री करते हो, वो आपके सेक्शन 10 में रेलेवेंट नहीं होते। जैसे इसके बाद अभी तक क्या हुआ, ये जो लेटर्स थे, हमारे पास लेटर्स आ गए कि भाई डब्ल्यू और इसने बी ने अपना कॉन्स्पिरेसी करी है कि हम एक्स को मारेंगे, ठीक है। अब पहले इनके जो लेटर्स थे उनको एविडेंस में ले लिया और उससे हमें पता चल गया कि ऐसा ऐसा सीन था। अब बाद में डब्ल्यू ने, वाइफ ने, अपना मैजिस्ट्रेट के सामने सारा कुछ बता दिया कि हाँ भाई हमने ऐसा ऐसा कांड किया है, ये हमारी गलती हो गई है। अब क्या हुआ, हेल्ड दैट कि सिर्फ वो जो लेटर्स थे वही रेलेवेंट थे, क्योंकि उस टाइम कॉन्स्पिरेसी वॉज गोइंग ऑन, और जो स्टेटमेंट्स बाद में बोली वो नॉट रेलेवेंट थे, as they were made after the object of the conspiracy had already been attained, ठीक है। मतलब जब हमारा कॉन्स्पिरेसी का ऑब्जेक्ट होता है वो अटेन हो चुका होता है, उसके बाद अगर हमें कोई भी एविडेंस मिलता है जिससे उस कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा होता है तो वो सेक्शन 10 में आपका रेलेवेंट नहीं होता, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।